नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। सियासी बाजार गर्म है। बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली जाएंगे कमलनाथ। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए कमलनाथ रवाना होंगे। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। नकुलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर बायो बदला है। एक्स हैंडल पर सिर्फ सांसद सदस्य छिंदवाड़ा लिखा है। मध्य प्रदेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा लिखा हुआ है। और आपको जानकारी दे दें, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ। अतुल हमारे संवाददाता हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। अतुल, सियासी बाजार गर्म है और अटकलें लगाई जा रही हैं तरह तरह की। फिलहाल क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं और कितनी देर में रवाना होने वाले हैं? देखिए प्रगति, कांग्रेस की मुश्किलें कम होते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे ही खबर मध्य प्रदेश से भी आ रही है और मध्य प्रदेश में एक सियासी तूफान उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो तूफान कमलनाथ के रूप में दिख रहा है। जिस तरीके से ये तय माना जा रहा है, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। स्टेट हैंगर पे हूँ मैं इस समय भोपाल के, और दोनों ही पिता पुत्र यानी कि कमलनाथ और नकुलनाथ इस समय स्टेट हैंगर के अंदर है और अब से कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए प्रगति, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया एपिसोड हमने देखा था, वैसा ही कुछ एपिसोड अब हमें कमलनाथ के तौर पे भी हमें दिखाई दे रहा है। लंबे समय से कांग्रेस से नाराज कमलनाथ चल रहे हैं। देखिए नाराजगी तब चालू हुई जब कमलनाथ को पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया और उसकी कमान जीतू पटवारी को सौंप दी गई। उसके बाद से ही लगातार कमलनाथ ने एक दूरी बनाई और पीसीसी से लेकर कांग्रेस के कार्यक्रम से कमलनाथ नदारद होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद दूसरी नाराजगी का कारण राज्यसभा चुनाव बने और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी के मुलाकात के बाद कमलनाथ ने राज्यसभा को लेकर एक पूरी दावेदारी करी थी, लेकिन उसके विपरीत अशोक सिंह को जो है राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। हालांकि देखिए तमाम मुश्किलें यहाँ पे कांग्रेस की खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 29 में से जो लोकसभा है उसमें से एक जो लोकसभा छिंदवाड़ा है वो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। और ऐसे में अगर कमलनाथ और नकुलनाथ, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार, अगर 19 फरवरी को बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका माना जाएगा। एक बड़ी सियासी जो है जमीन कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर खिसकती हुई हमें नजर आएगी। बहरहाल लेकिन देखिए आज जब दिल्ली दौरे पर रहेंगे कमलनाथ, तो स्पष्ट तौर पर यही जानकारी आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ कमलनाथ बीजेपी के कुछ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास अंदर खाने की खबर है, नकुलनाथ और कमलनाथ लगभग 19 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लगभग ये तय माना जा रहा है। इसके पहले जो हमारे पास जानकारी आ रही है, कमलनाथ जो है अयोध्या भी जा सकते हैं, नकुलनाथ के साथ वहां पे जो है रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद के आगे ये पूरी प्रक्रिया होगी। बहरहाल इस पूरे एपिसोड के लेके जब हमने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष से औपचारिक चर्चा करी, स्पष्ट तौर पर जब उनका मत जाना कि क्या कमलनाथ जो है पल्ला अपना चेंज करने जा रहे हैं या बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो सीधे से खारिज करते हुए दिखाई दिए। बहरहाल लेकिन देखिए जिस तरीके से दिल्ली से जो हमारे पास जानकारी आ रही है, दिल्ली सूत्रों से जानकारी आ रही है, उसके अनुसार कमलनाथ ने राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन कमलनाथ को राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया, जिसके बाद से ये नाराजगी और भी बढ़ गई है। बिल्कुल। और ऐसे में अटकलें कयास कई लगाए जा रहे हैं। हालांकि तूफान उठता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बवंडर किस पर भारी पड़ने वाला है वो तो वक्त बताएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप भी जुड़ गए हैं, उनसे भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। संदीप, खबरें अटकलें तेज हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी, चाहे महाराष्ट्र की हम बात कर ले, एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कमलनाथ की अगर बात करें तो अभी जितने भी जो बयान सामने आए हैं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, उनकी तरफ से साफ कहा गया या इनकार किया गया कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो इनपुट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जी संदीप,
चलिए एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, खबरें तेज हैं, सियासी बाजार गर्म है। कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कमलनाथ की तरफ से अभी तक जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कही है और इस बात से इनकार ही किया है। नकुल नाथ की बात करें तो वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। जी संदीप जी, चलिए जी, चलिए आवाज यहाँ पर नहीं आ रही है, उनसे बातचीत करने की दोबारा कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ अतुल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अतुल, अगर हम प्रतिक्रियाएं के बारे में चर्चा करें, बातचीत करें, तो देखिए अब तक जितनी भी चर्चा आपकी हुई है या जो भी बयान हमने दर्शकों को दिखाए हैं, उसमें साफ, चाहे हम बातचीत करें, अभी हाल ही में देखिए लिस्ट सामने आती है, अशोक सिंह का नाम सामने आता है राज्यसभा को लेकर, तब भी कमलनाथ कहते हुए दिखाई दिए, इनकार करते हुए दिखाई दिए, नाराजगी छिपाते दिखाई दिए, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो कुछ और ही कह रही हैं। अतुल, तो देखिए ये खबर आपको बता रहे हैं, बातचीत करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा अपडेट आपको हम बता दें कि थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं नकुलनाथ और कमलनाथ। कमलनाथ बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली रवाना होंगे, बातचीत करने जा रहे हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। संदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संदीप, बड़ी खबर सामने आ रही है, हालांकि अभी पुष्टि कोई भी नहीं हुई है, लेकिन एक ट्वीट जो एक्स हैंडल पर एक पिक्चर सामने आ रही है, उसको देखकर कयास लगाए जा रहे हैं। जो प्रतिक्रियाएं सामने आई उसके हिसाब से तो अभी तक इनकार ही किया जा रहा है, लेकिन अटकलें कई लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, अटकलें लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राजनीति में संकेतों से ही फैसले लिए जाते हैं और जिस तरह के संकेत कमलनाथ के साथ में हम देख रहे हैं, अगर कोई दूसरी खबर होती है, आप पिछले कमलनाथ के साथ में घटित हुए पिछले कुछ घटनाओं पर गौर करिए। इससे पहले जब उनकी ये बात आई थी कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे, जिस तरह की चीजें सामने आई, तो कमलनाथ के ऑफिस से, कमलनाथ की तरफ से भी ट्वीट करके कहा गया कि ये सारी खबरें ठीक नहीं है, भ्रामक है, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया था। इसी तरह के कुछ और दीगर घटनाएं रही है जब कमलनाथ का ऑफिस और खुद कमलनाथ ये सूचनाएं देते हैं कि सही खबर क्या है। अब पिछले तकरीबन एक हफ्ते से, एक पखवाड़े से ये बातें चल रही है कि कमलनाथ कांग्रेस में जा सकते हैं, जा रहे हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से ऐसा कोई पुख्ता बयान उनकी तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से नहीं आया है। तालमतोल वाले जवाब ही आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि कमलनाथ के बीजेपी के संपर्क में आ चुके हैं और वो बीजेपी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। ये बात और हो सकती है कि ये बात अभी शायद फैसले तक नहीं पहुंची हो, लेकिन आज से जो गतिविधि दिख रही है, कल और आज की जो गतिविधि है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा फैसला कमलनाथ लेने वाले हैं। संदीप जी, विश्लेषण करिएगा, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। अगर हम पुरानी बात करें तो देखिए कई दफा कमलनाथ को कहते सुनाई दिया, जब हम केंद्र की भी बात करते हैं कि सेंट्रल में अब सेंट्रल की राजनीति में वापस दिखाई दे सकते हैं क्या कमलनाथ, क्योंकि राज्यसभा की बात हो रही थी, उस दौरान भी कमलनाथ की तरफ से हमेशा कहा गया कि वो एमपी में ही रहेंगे, एमपी की राजनीति में ही दिखाई देंगे। और जब इतना पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एक दिग्गज बड़ा नेता दिखाई देता है, उसके बाद इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि वो अपनी पार्टी को छोड़ सकता है। जो संकेत मिल रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कमलनाथ ने ये कहा था कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे, मध्य प्रदेश की कांग्रेस में रहकर राजनीति करेंगे, लेकिन आप देखिए तस्वीर बदल चुकी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के हाथ में है, यानी उनके वो जो फैसला ले रहे हैं, ऐसा उनके साथ में कांग्रेस पार्टी उस तरह कर उनके साथ में नजर नहीं आ रही है। अब अभी नए नेताओं के हाथ में पार्टी की पूरी कमान है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी उनको कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इतना बड़ा लीडर अगर खाली बैठा रहेगा, जिसने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और
कांग्रेस पार्टी अब उसके बारे में नहीं सोच रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी वजह बन जाता है। कमलनाथ जैसे तजुर्बेकार, सीनियर और समर्पित जैसे लीडर के लिए इस तरह की घटनाएं छूटी नहीं होती है। ये एक बड़ी उपेक्षा कही जाती है। निश्चित तौर पर। और दूसरी अहम बात ये है, जी जी जी, दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस में आप कांग्रेस और कमलनाथ की नजदीकियां देखिए। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में कहे जाते थे, चाहे वो संजय गांधी पर मुसीबत आई हो, आपातकाल का वक्त हो, सोनिया गांधी पर कोई मुसीबत आई हो या राहुल गांधी, हर वक्त कमलनाथ कांग्रेस के साथ में खड़े रहे हैं। लेकिन इन दिनों कांग्रेस में देखिए कितना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है कि उसको अलग अलग लोगों से बात करनी है। और जो इंडी गठबंधन है, इस पे भी उनको बातचीत, कांग्रेस को पार्टी को बात करनी है, अलग अलग नेताओं से बात कर रही है, लेकिन कमलनाथ नदारद है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कमलनाथ नदारद है। ये पार्टी एक तरह से संकेत दे रही है कि आपका शायद वक्त हो चुका है। और कमलनाथ चूंकि अगर काम करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में, अगर उनको इस तरह का संकेत मिलता है तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कमलनाथ जैसा सक्रिय लीडर अब क्या फैसला लेगा। भाजपा अन्य दलों के बड़े लीडर्स को और तजुर्बेकार लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, मौका दे रही है। और ऐसे में यदि कमलनाथ को भी वो मौका मिल गया है तो अस्वीकार करने जैसा कुछ अभी नजर नहीं आता है। अहम बात इसमें ये भी देखिए कि कमलनाथ का पहले प्रोग्राम फिक्स है। उनको छिंदवाड़ा में 4-5 दिनों तक रहना था, लोगों से बातचीत करनी थी। पिछले 2 दिनों से वो छिंदवाड़ा के केवल करीबी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कमरा बंद बैठकें ले रहे हैं, अंदर की बातें बाहर नहीं आ रही है, जो अभी तक कमलनाथ की बैठकों में ऐसा नहीं हुआ करता था। अब जो भी कमलनाथ से मिलकर आ रहा है वो शांत है, चुप है और वो कुछ कह नहीं रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं बता रहा है। कमलनाथ उनसे कानों कान कुछ बात जरूर कह रहा है, उनको संकेत दे रहा है कि शायद वो अब नाराज है, निराश है या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। कमलनाथ ने अपने सारे प्रोग्राम अब कैंसिल कर दिए हैं। अभी तक तो देखिए पीएम मोदी देश के बाहर थे, पार्टी की अपनी व्यस्तता थी, पार्टी कार्य समिति की मीटिंग में भी बिजी थी। भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं, और भाजपा अब फ्री मोड में है और जो शुरुआती बातचीत के बाद में अब कुछ बड़ा फैसला लेने की मोड में है। भाजपा को इस समय कुछ मैसेजेस भी देने हैं, देश को मैसेज देना है। देखिए जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा जा रही है वहां कोई बड़े फैसले, बड़े लीडर्स जो है वो अन्य दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार का मामला आप देख लीजिए। निश्चित तौर पर संदीप जी, और ऐसे में एक रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई भाजपा दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ घटनाक्रम होने वाला है, क्या एक नया चैप्टर लिखने वाला है मध्य प्रदेश की सियासत में, वो तो देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।